हम लोग बात कर रहे थे, देखिए नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर में डिस्कशन अभी तक किया था, उसी को डिस्कशन को हमने यहाँ पर आपको बोला था कि भाई ये क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर हमने कर लिया था, इसका कर लिया था, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप। देखिए ये वाला जो आप इस वाले को देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये देखिए यहाँ पर ये चेन आपकी जो बन रही है ना, ये कार्बन किधर जाए, ये किससे ये वाला ग्रुप ऐसे बने। तो ज़रा देखिए इसमें 6 कार्बन है, इसमें आपके कितने, इसके 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो अगर ये 5 कार्बन है यहाँ पर और ये आपके 6 कार्बन है यहाँ पर, तो इस तरह की सिचुएशन पे आपको क्या करना होगा, इस तरह की सिचुएशन पे आपको ये करना होगा कि भाई इसमें 6 है, इसमें 5 है। तो मैंने कहा था कि जिसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे उनको देखेंगे। जब उनको देखेंगे तो उस सिचुएशन पे आपका ये हो गया, तो इसका मतलब ये आपका एल्कोलॉक्सी ग्रुप बनाएगा, इसका मतलब ये एज ए फंक्शन ग्रुप काम करेगा, ये एज ए फंक्शन ग्रुप काम करेगा। तो चलिए फंक्शन ग्रुप का, और ये चलिए ये आपका एज ए पेरेंट चेन की तरह काम करेगा। पेरेंट चेन में ये बेंजीन हो गया। अब इसका नाम लिखिए। इसके नाम लिखने के लिए बड़ा ये लंबी कहानी है, इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई। देखो ऑक्सीजन से शुरुआत करो, ऑक्सीजन से पहला एटम ये अटैच्ड है, दूसरा ये अटैच्ड है, तीसरा ये अटैच्ड है, चौथा ये अटैच्ड है। तो ये हो गया आपका 3 मिथाइल, और ये हो गया आपका ब्यूटेन होगा ना, तो ब्यूटेन से O मिला के बनेगा ब्यूटॉक्सी, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी इसका नाम हो गया। इस फंक्शन ग्रुप के प्रीफिक्स की तरह से हम यूज़ करते हैं इसको, और प्रीफिक्स की तरह से यूज़ करने के लिए इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, और ये है आपका C6H5 बेंजीन। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसको मैं फिर से एक बार डिटेल कर दूं। मुझे लगता है कोई ऐसी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स, इसमें हम लोग सारा के सारा पॉइंट डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इस पे आ जाइए, आप इस पे आ जाइए। तो ये तो बहुत अच्छा, हाँ ये अच्छी चीज़ है। चलिए 2 चीज़ें इसमें आ गई। देखिए अब इसमें आपका ये आ गया CH2 और ये आपका आ गया CH2। तो ये आप देखिए यहाँ पर दिस इज योर OCH3 एंड दिस इज योर OCH3। सो टेक इट एज ए फंक्शनल ग्रुप। ये एक एज ए फंक्शनल ग्रुप है। जैसे OH होता तो आप क्या करते, अच्छा वो OH जो होता है वो सेकेंडरी सफिक्स की तरह से यूज़ होता है। ये तो प्राइमरी सफिक्स भी नहीं है, ये तो प्रीफिक्सेस होते हैं। OR जो ग्रुप होते हैं ये हमेशा एज ए प्रीफिक्सेस लिए जाते हैं, ये प्रीफिक्सेस होते हैं, एल्कोलॉक्सी प्रीफिक्सेस होते हैं। अब इस तरह से अगर मैं देखूं तो इस तरह से तो यार ये आपका ऐसे हो जाएगा कि 1,2 डाई मिथॉक्सी, ऐसे हो जाना चाहिए ये 1,2 डाई मिथॉक्सी, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप 2 बार है, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, तो 1,2 डाई मिथॉक्सी। और ये हो गया आपका ईथेन यानी ईथेन, 1,2 डाई मिथॉक्सी ईथेन। देखिए 1,2 डाई मिथॉक्सी ईथेन, हाँ सही है। चलिए अब इसके नोमेनक्लेचर का डिस्कशन करते हैं। ये वाले में देखिए बेटा, ये एज ए आप इसको क्या लोगे, इसको एज ए फंक्शन ग्रुप लीजिए आप। ये तो एक ग्रुप है, और ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, और ऐसे सारे ग्रुप्स हैं कि अगर हम ये कहें कि इसको नंबर 1 देना मस्ट है तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर OH होता तो इसको नंबर 1 देना मस्ट होता, क्योंकि वो सेकेंडरी सफिक्स होता है। और बेटा जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं उनको तो नंबर 1 देना मस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर 1 देना मस्ट नहीं है। अगर आप इस पर नंबर 1 देते हो ना, तो आपको जो ग्रुप का सेट मिलेगा, जो लोकेंट्स का सेट मिलेगा, वो मिलेगा 1,2,2, क्योंकि ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर 1 से शुरुआत करते हो, इसे 2 पे पहुँचाते हो, तो ये सेट मिलेगा आपको 1,1,2। आप मुझे बताइए किस सेट को आप प्रेफर करोगे। ऑब्वियसली इस सेट को आप प्रेफर करोगे, इस सेट को प्रेफर नहीं करोगे। सो दैट्स वाई ये जो आपका है, ये जो आपका इथॉक्सी ग्रुप है, ये सेकेंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो आई कैन से दिस इज 2 इथॉक्सी। इसका नाम की जो शुरुआत होगी वो 2 इथॉक्सी से इसलिए हो रही है क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, वो 2 इथॉक्सी। और फिर आप लिखोगे 1,1 डाई मिथाइल, और दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से इसका नाम होगा। ओके, देख लीजिए ध्यान से एक बार। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए ये सब तो बहुत ही इजी है आपके लिए। C2H5 ये सब आप लोग पहले ही कर चुके, O ग्रुप या AR ग्रुप जैसे भी है। देखिए लार्जर ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द, देखिए ये लिखा है लार्जर ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन
एंड गिवन एज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये गिव आईयूपैक नेम, मुझे लगता है ये तो बहुत ईजी है, आप लोग बहुत आराम से इसका आईयूपैक नेम दे दोगे, सबका बहुत ही ईजीली आईयूपैक नेम कर लोगे, कहीं भी कोई मसला होगा वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आईयूपैक सिस्टम में नाम लिखने हैं, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट करते हैं, जेई और नीट के एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, बहुत जगह, हर जगह पे हमें इसकी सपोर्ट मिलती है। तो इसका बेस तो लेके हमें चलना ही है, और इसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप कर सकते हो वो अच्छी बात है आपके लिए। और मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है, इसके आगे की रिक्वायरमेंट आपके पास जितनी चाहें आप उतनी कर लें। चलिए इन तीनों के फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनके फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन किया जाता है। लेट डिस्कस अबाउट, क्योंकि इससे पहले हम इनकी प्रिपरेशन की स्टडी करें, इससे पहले हम इनकी प्रिपरेशन की स्टडी करें या हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करें, हम इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा एक ही फंडा होगा, एल्कीन से हम बनाएंगे, एल्केन से हम बनाएंगे, एल्काइन से हम बनाएंगे, एल्कोहल एल्डिहाइड से हम बनाएंगे, कीटोन से हम बनाएंगे, सबसे बनाएंगे। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, हम एक एक करके इन सब बातों का डिस्कशन करते हैं। हियर वी कैन सी, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और ध्यान से देखें तो देखिए बड़ा अच्छा दिया है, कुछ पॉइंट काफ़ी अच्छे दिए होते हैं, एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट दे देते हैं कुछ पॉइंट। जैसे हम यहाँ पे बात करें अगर कि ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैं ऊपर करके स्पेस को थोड़ा सा बना लूँ, ये देखिए, देख रहे हैं अब इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे ये इस कार्बन का, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस ऑब्वियसली ये एंगल इतना क्यों आ रहा है मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। 100 क्यों इतना एंगल आ रहा है, देखिए 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, तो टोटल मिलाकर कितने बन रहा है, टोटल मिलाकर 4 बन रहा है। 4 का मतलब क्या होता है, sp3। और ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा होता है तो क्या इसमें वो आता है, उसका शेप आता है एंगुलर। तो यहाँ पे जो ये O और H, ये जो देखिए एंगुलर, एक तरह से एंगुलर बन रहा है। ये हर जगह पे OH एक एंगुलर एंगल बनाएगा, हर जगह पे OH एक एंगुलर एंगल बनाएगा बेटा। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ये CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे जो OH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ये एल्किल हैलाइड्स हैं सारे के सारे, तो ये एंगुलर शेप हो गया। अब इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें हम, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी ऑब्वियसली, ये बॉन्ड लेंथ आपकी आ रही है 142 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉन्ड लेंथ आएगी, अगर चलिए आप इसकी बात करें पहले, तो यहाँ पर जो OH बॉन्ड है ये है आपका 96 पिकोमीटर। इसका मतलब कौन सी बॉन्ड लेंथ कम है, ये है, और कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी जो होती है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड ज़्यादा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड। तो इसीलिए ज़्यादातर रिएक्शंस आपकी जो होती है ना अल्कोहल में, वो यहाँ से होती हैं। और अल्कोहल अगर इजीली टूटता भी है ना, तो आप लोग जैसे नॉर्मली कुछ लोग ऐसे तोड़ देते हैं, तो ये इतना, ये बनाना ऐसे नहीं है, ये इजी नहीं है, ये इजी है, इसको ऐसे तोड़ते हैं, ये इजी है। नेचुरली ये ऐसे रहना चाहता है, रीज़न क्योंकि इसका ये OH बॉन्ड बहुत ही, इसकी हाँ, ये बॉन्ड एनर्जी देखिए यहाँ पर, ये आपकी देखिए बॉन्ड एनर्जी CO की कम है और यहाँ बॉन्ड एनर्जी आपकी OH की ज़्यादा है। इस तरीके से ये भी है, ये भी है, इस तरह की सिचुएशन हम लेके यहाँ पे चलते हैं। वहीं पर हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम फिनॉल का डिस्कशन करते हैं। फिनॉल के बारे में आप ज़रा देखिए ध्यान से, बाकी सब बातें तो बिल्कुल वैसी ही हैं भाई, वहाँ पे एंगल भी वैसे ही आएगा क्योंकि एंगुलर ही आएगा, क्योंकि हर सूरत में sp3 ही तो बन रहा है, sp3 बन रहा है, एंगुलर बन रहा है, तो एंगल तो 109, 110, 111 ईथर में थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, जिसकी वजह से। अच्छा, फिनॉल में अगर हम नॉर्मल अल्कोहल की बात करें, नॉर्मल अल्कोहल से जो बॉन्ड एंगल है वो फिनॉल में ज़्यादा होता है और फिनॉल से भी ज़्यादा होता है ईथर में। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इधर तो केवल एक R लगा है, इधर ये बड़ा ग्रुप लगा है, तो उसको बड़ा स्पेस चाहिए। ऑलमोस्ट सेम ही होता है लेकिन हल्का सा डिफरेंस होता है, जैसे ये 108.9 है, बराबर ही है, लगभग बराबर ही है। हाँ, लेकिन यहाँ का जो ये है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए रेजोनेंस का पार्टिसिपेशन आ जाएगा। जब रेजोनेंस का पार्टिसिपेशन आ गया तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यानी कि पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यानी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया।
तो डबल बॉन्ड जब करेक्टर आ जाता है तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड करेक्टर से फ़र्क क्या पड़ता है। डबल बॉन्ड करेक्टर से फ़र्क ये पड़ता है कि जो उसकी बॉन्ड लेंथ है, पूरा की पूरा डबल बॉन्ड तो आया नहीं है ना। अगर पूरा की पूरा डबल बॉन्ड आया होता तो 15 से 20 पिकोमीटर कम हो गया होता, लेकिन सिर्फ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप होने की वजह से वहाँ पर जो उसका पिकोमीटर होगा, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 6 से 10 पिकोमीटर के करीबन कम हो जाएगी। जैसे ये आपका 142 पिकोमीटर था पहले, और ये अब आपका अप्रॉक्सीमेटली 136 पिकोमीटर, आप इसे मान लीजिए 136 पिकोमीटर हो जाएगा। और बाकी OH बॉन्ड लेंथ तो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें तो कोई ऐसा मसला है नहीं। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट, देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर भी था। जहाँ तक उसकी बात रही, अब वो है आपका मीथेन, ये मिथॉक्सी ग्रुप सारे के सारे। और ये देखिए यहाँ एक बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होगा, 111 डिग्री हो गया। जबकि sp3 का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और sp3 का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि ये होता है। अब वहाँ देखिए अल्कोहल थोड़ा सा कम होता है, फिनॉल लगभग करीब होता है, और ईथर में एंगल बढ़ जाता है, sp3 से भी ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पे हम लोगों ने अभी तक कम देखा था, लेकिन यहाँ पर ईथर में आपका sp3 से ज़्यादा हो जाता है। ये एक अच्छी बात है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे बहुत, रीज़न में मेन रीज़न है दो। एक तो रिपल्शन, दूसरा मेन रिपल्शन है स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक रिपल्शन। ये जो बल्कि ग्रुप दोनों एक साथ लगे हैं ना, तो ये थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ा देते हैं। रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो अपने एंगल से भी बड़ा एंगल दिखाई देता है ईथर में। और बॉन्ड लेंथ की जहाँ तक बात की जाए तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। रीज़न क्या होता है ना कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने का रीज़न ये होता है कि भाई लगभग देखिए बॉन्ड लेंथ बढ़कर वहीं पहुँच गई, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ नहीं रहा है, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। C और O के बीच का ही है, तो 141 142 वैसे ही रहेगी बॉन्ड लेंथ, फिनॉल से ज़्यादा होगी। बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं तो इसलिए बॉन्ड लेंथ आपकी सेम एज, इसीलिए बेटा बॉन्ड, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इससे पहले कि हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे जाए, चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इनकी आइसोमेरिज्म के बारे में, कि इसमें किस किस तरह की आइसोमेरिज्म मिलती है और अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं। लेट डिस्कस अबाउट इट, कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। सबसे पहली बात है चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अगर आप मेन चेन को ही चेंज कर दें तो। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है। और तीसरी बड़ी बात यह है, वन इज चेन आइसोमेरिज्म, अदर वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर आपको एक बात और बताएंगे कि अगर कोई अगर कोई यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो कन्फर्मेशंस भी इसके मिल सकते हैं। इसमें आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मिल सकती है, अगर कायरल कार्बन वहाँ पे बन जाए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर, इनके अंदर आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बहुत ही ज़बरदस्त है। कैसे? मैं सबके एग्जांपल आपको पहले ही आइसोमेरिज्म में दे चुका हूँ। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो फंक्शनल ग्रुप ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे।
जैसे मान लीजिए कहीं पर ये आपका ईथर है, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ये आपका ईथर है और ये आपका अल्कोहल है। Now we can talk about preparation of alcohols। अब हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे, एक एक करके सब करेंगे, एक एक प्रिपरेशन की डिस्कशन करेंगे। तो प्रिपरेशन फ्रॉम नंबर 1, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। तो देखो एल्केन्स से प्रिपरेशन बहुत ही मुश्किल होती है बेटा, बहुत ही कम होती है, बहुत ही रेयर होती है, और केवल इसमें टर्शरी एच आपका OH में जा सकता है, वो भी KMnO4 की प्रेजेंस में। वरना एल्केन क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे ये आपका ये टर्शरी एच है, तो इसमें आप अगर KMnO4 के साथ रिएक्ट करो तो एल्केन से एक ही रिएक्शन हमें ऑब्जर्व होती है, जिसके हम बारे में बात कर सकते हैं कि भाई ये आपका ऐसे इसमें टर्शरी अल्कोहल जनरेट हो जाता है, इसकी हम बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम डालते हैं एल्कीन्स फ्रॉम एल्कीन्स। हाँ, इससे बहुत सही मिलता है फ्रॉम एल्कीन्स। अगर हम इसका डिस्कशन करें, इससे हमें ठीक ठाक मिलती है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से क्या होता है, एल्कीन से एक्चुअली बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनकी मदद से हमें ये मिलता है। नंबर 1 बात कि अगर हम कोई एल्कीन लेते हैं, जैसे पहली रिएक्शन हम ले रहे हैं 1CH2CH2 और सिंपल हाइड्रेशन करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं, सिंपल हाइड्रेशन, तो बस एडिशन ऑफ वाटर होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, एडिशन ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। मार्कोनी ऑफ के हिसाब से एडिशन करा दीजिए वाटर का, नथिंग एल्स। आप कुछ मत कराइए, बस मार्कोनी ऑफ के हिसाब से वाटर का एडिशन करा दीजिए। So you can just add or you can just give addition of water। आप बस एडिशन ऑफ वाटर करा दीजिए, नथिंग एल्स। क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर का मतलब ये होता है H और OH का जुड़ना। तो OH आपका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, और वो H जो होगा वो यहाँ जाएगा। याद रखिएगा इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, मतलब फॉलो रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट को इसमें देखना पड़ता है। यानी इसमें हमें रीअरेंजमेंट को फॉलो करना चाहिए। रीअरेंजमेंट को कैसे फॉलो करना चाहिए, अगर कार्बोकैटायन कहीं स्टेबल बन रहा है तो स्टेबल बनाना चाहिए। अगर वो कैसे बनाएंगे हम, वो तरीका इसका बताता हूँ मैं। लाइक जैसे आपका ये RCH डबल बॉन्ड CH2 है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, अगर आप एसिडिक मीडियम ले रहे हो तो आप ऐसे करोगे ना, तो यहाँ पर ये आप ले रहे हो, तो अब कहीं ना कहीं से या तो आप ऐसे करोगे या आप ऐसे करोगे। आपने इधर किया
और ये ऐसे बन गया। लेकिन अगर कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अभी भी रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करा लो। मान लीजिए आर ऐसा होता कि यार ये 2 डिग्री बन रहा है, लेकिन किसी तरीके से हम 3 डिग्री बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आर हमारा ऐसा होता, और डबल बॉन्ड यहाँ पे होता और इस तरीके से ये आ रहा होता, मान लीजिए आ रहा होता। तो यहाँ पे 2 डिग्री हमारा बना था और सीधे हम OH जोड़ देते तो रिजल्ट हमारा मिल जाता, लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि मिलता। तो क्या करते हम, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा देते। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कराने पर ये 2 डिग्री कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन में कन्वर्ट हो जाता। ये आपका इसमें बदल जाता। फिर आता OH माइनस, वैसे आपको नॉर्मली आप ऐड करते अगर रीअरेंजमेंट नहीं करते और आपका आर ऐसा होता मान लीजिए, तो आप अगर सिर्फ मार्कोनी को फॉलो करते तो क्या होता पता है? मान लीजिए ये होता और आप कहते हम तो सिर्फ मार्कोनी को फॉलो करेंगे, तो आप यहाँ लगा देते। तो मार्कोनी को फॉलो करने के साथ साथ यहाँ पर रीअरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है। लेकिन आगे की जो रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मार्कोनी को फॉलो करने के साथ साथ आपको रीअरेंजमेंट का ध्यान नहीं रखना है। उन रिएक्शंस की बड़ी खास बात है। तो हर बात की एक बारीकी होती है, हर चीज़ की एक बारीकी होती है, और आपको समझना है उन बारीकियों को, आपको समझना उन चीज़ों को कि यहाँ पे क्या हो सकता है और वहाँ पे क्या हो सकता है। इसी कैटेगरी में एक रिएक्शन होती है OMDM, शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा इसकी ये, और इसका फुल फॉर्म होता है, ये हम लोगों ने उसमें एल्कीन में पूरा पढ़ा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, RCH डबल बॉन्ड CH2, मर्क्यूरिक एसिटेट, ये आपका मर्क्यूरिक एसिटेट है। डीमर्क्यूरेशन यानी कि रिडक्शन, NaBH4 की प्रेजेंस में ये हो जाता है रिडक्शन। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है, दिस प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू this product is according to मार्कोनी ऑफ। ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट, ये जो अल्कोहल मिलेगा, it will be according to Markovnikov. Markovnikov addition of water, Markovnikov के हिसाब से मिलेगा, एडिशन ऑफ वाटर मिलेगा, एंटी एडिशन मिलेगा, एंटी एडिशन के का प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ में कोई रीअरेंजमेंट नहीं मिलेगा, नो रीअरेंजमेंट।
क्या मतलब इन सब बातों का निकल रहा है, लेट्स सी। सबसे पहली बात तो एडिशन ऑफ वाटर है, यानी HOH जुड़ेगा। पूरा मैकेनिज्म ना बता के मैं उसके फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ। एंटी एडिशन प्रोडक्ट होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे अभी आपने इससे पहले देखा था ना कि R अगर वैसा आ गया तो हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के रीअरेंजमेंट करा लिया था। यहाँ पे वो नहीं कराएंगे आप, क्योंकि मर्क्यूरिक एसिटेट अपने आप एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कि यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं कराने देता। अच्छा, पहला स्टेप ये होता है इसका, और दूसरा स्टेप ये होता है इसका। पहले मर्क्यूरिक एसिटेट जुड़ता है, उसके बाद वो हटता है। अब आप समझिएगा ज़रा क्या इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, यानी कि OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। और फिर मैंने देखिए H को ऐसे नहीं जोड़ा, बल्कि मैंने H को ऐसे जोड़ा। अब ये देखिए दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट जुड़े हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। H और OH का अपोजिटली जुड़ना एंटी एडिशन कहलाता है। और अगर यहाँ पर R में कुछ भी हो जाए तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सो दैट्स वाई दिस इज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और एल्कोहल बना, एल्कोहल आपका यहाँ पर जैसी कंडीशन होगी वैसे एल्कोहल बनेंगे। ये तो सब कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है कि एल्कोहल आपका 2 डिग्री बन रहा है कि एल्कोहल आपका 3 डिग्री बन रहा है। ये तो सब उस पर डिपेंड करता है, तो उन सब बातों पे आप ध्यान देंगे। नहीं, इसकी जगह हम ये नहीं लेंगे। इसकी जगह हम पता है क्या लेंगे, इसकी जगह हम वाटर लेंगे। मर्क्यूरिक एसिड ऑब्लिक वाटर लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें मैं थोड़े से केसेस और बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पलट कर घुमा कर आ गया है। होता क्या है, इसमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा इसके मैकेनिज्म का। ये आपका RC है, ये आपका CH2 है, ये आपका ये है, ये मर्क्यूरिक एसिटेट OAC, ऐसे मर्क्यूरिक एसिटेट का ये ग्रुप है। ये आपने वाटर लिया बेटा। तो पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये देखो। पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है। इसको पहले स्टेप को पहले बताओ क्या होता है। पहले स्टेप में ये होता है बेसिकली, HgOAC होता है बेटा। और फाइनली क्या होता है, फाइनली ये आपका NaBH4 हो जाता है। इसमें फिर आप इसको ये हो जाता है बेटा। अगर यहां पर तुम वाटर की जगह मान लो तुमने क्या लिया होता, मर्क्यूरिक एसिटेट की जगह या वाटर की जगह तुमने क्या लिया होता, तो क्या करते। से मान लो तुमने मर्क्यूरिक एसिटेट की जगह क्या लिया होता, सपोज करो ये तुमने ROH लिया होता। तो पहले स्टेप में क्या होता ज़रा देखो, दूसरे स्टेप में क्या होता ज़रा देखते हैं। तो यहाँ से तुम्हें जो मिलता ना माइनस, वो मिलता माइनस RO माइनस बेटा। और ये जो HgOC होता है वो पता है कैसे होता है, HgOAC, और ये होता है OAC। अब ये पोर्शन अगर तुम्हारा ये प्लस में गया और ये पोर्शन तुम्हारा OAC माइनस में गया, तो OAC माइनस ना लगने के बजाय RO माइनस लग गया। और RO माइनस लग गया तो उस RO माइनस ने यहाँ पर OR बना दिया, यानी कि यहाँ से ईथर बन जाएगा। अगर तुम वाटर की जगह पे, मैं बताना चाह रहा था, अगर वाटर की जगह पे तुम अल्कोहल लोगे तो तुम्हें अल्कोहल की जगह पे ईथर मिलेगा इससे, और अल्कोहल की जगह पे तुम्हें ईथर मिलेगा। और इस तरीके से ये CH2। अब इतना बड़ा ग्रुप है यार, सेम उस साइड कहाँ लगेगा, सेम साइड तो लगेगा नहीं।
तो ये लग जाएगा तुम्हारा HgOAC, अपोजिट साइड लग जाएगा। उसके बाद तुम्हारा NaBH4 यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन हो जाएगा तो ये इसकी जगह रिडक्शन ये क्या देता है, ये देता है H-, तो ये यहाँ पे आके लग जाएगा। और फाइनली तुम्हारा ये एल्कोहल ना मिलकर ईथर मिल जाएगा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि अगर हम वाटर की जगह पे अल्कोहल ले लेंगे तब क्या होगा, तो आप उसका जवाब दे सकते हो कि तब हमें अल्कोहल की जगह पर ईथर मिल जाएगा। कई बार आया है कि यहाँ H2O की जगह D2O ले लो तो वहां पे OD लगा देना। आई थिंक अब मैं आपको सारी मैकेनिज्म बता चुका था। अच्छा, सिन और एंटी का क्या फ़ायदा है वो भी जरा देख लेते हैं। वैसे मान लीजिए ये होता आपके पास ऐसे एक वो होता, और या इसको छोड़ दीजिए, मतलब एक सिंपल सा हम वो ले लेते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड हो, ऐसे ले लेते हैं। और इसमें एल्कीन का डिस्कशन कर रहे थे ना हम लोग। तो अगर हम OMDM लगा रहे हैं और नॉर्मली जिसको हम OMDM कहते हैं उसमें वाटर का ही एडिशन होता है, H2O लिया जाता है। तो वहाँ पर जब ये जोड़ोगे आप तो ये सिन और ट्रांस आपको बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। H और OH और H और H, तो ये जो जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले H और OH हैं वो ये हैं, अपोजिट आएंगे। जुड़ने वाले जो HOH हैं वो अपोजिट आएंगे। बाकी H तो पहले से था ना, बाकी H तो पहले से है वहाँ पर। एक H ये है, एक H ये है, ऐसा थोड़ी कि H है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करोगे, वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो H तो लगाना ही पड़ेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। इसी कैटेगरी में तीसरी रिएक्शन है HBO, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और आपको याद होगा कि हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी एल्कीन की रिएक्शंस में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। एल्कीन की रिएक्शंस में हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूरी तरह से पढ़ा था। पहले स्टेप में हम BH3THF का यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट होता है THF सॉल्वेंट होता है। और दूसरे स्टेप में हम ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस करते हैं उस एल्काइल की, और इस तरीके से हमको सिन एडिशन में चीज़ें मिल जाती हैं। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनियोफ सिन एडिशन हमें होता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सिन एडिशन होता है। देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या होता है बेटा कि आपका ये एल्कीन होता है और इस जगह पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में BH3THF या आप इसकी जगह B2H6 ले लो, डाइबोरेन ले लो। ये पहला स्टेप होता है और दूसरा स्टेप इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। एक्चुअली क्या है, अगर इसकी आप मैकेनिज्म समझेंगे तो इसमें जो अल्कोहल बनता है उसके बारे में पहले मैं बता दूं कि जो अल्कोहल बनता है वो कैसे बनता है और क्यों बनता है। मैं जो बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपका सिन एडिशन का प्रोडक्ट है। दूसरा, इसमें आपका एंटी मार्कोनियोफ रूल लगता है। वाटर का एडिशन होता है, एंटी मार्कोनियोफ रूल लगता है। कैसे होता है लेट्स सी। देखिए जैसे ये आपका है RC
नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। होता क्या है, जब ये ऐसे जाता है और यहाँ पर BH3 को जुड़ना है, तो पता BH3 कैसे जुड़ता है, RCH CH2 BH2 H, इस तरीके से ये बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इस तरह से ये आपका लगातार, जैसे एक तरीके से देखा जाए तो एक H रिप्लेस होता है और फाइनली ये आपका RCH2 CH2 और BH2 ये आ जाता है बेटा। इस तरह से ये सिन एडिशन ही आपका यहाँ पे काम आता है। और फिर जब यहाँ के बाद से आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऐसे होता है, तो ये जो BH2 की जगह पर है, BH2 की जगह पर आपका OH आ जाता है। तो जो रिजल्ट आया वो किसकी तरह आया, रिजल्ट आया वो आया एंटी मार्कोनी की तरह। आप मैकेनिज्म में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट आया एंटी मार्कोनी का, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। और चूंकि ये एक साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये सिन एडिशन ही हो सकता है। तो रीजन आपको दे रहा हूं कि सिन एडिशन होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा, रिजल्ट वाटर के तौर पे आएगा। ठीक है, अल्कोहल आपका फाइनली मिल जाता है, वाटर का एडिशन रिजल्ट के तौर पे आएगा और अल्कोहल फाइनली आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल डिफरेंट अल्कोहल आप बना सकते हो, बिल्कुल बेहतरीन अल्कोहल आप बना सकते हो। चलिए, प्रिपरेशन में अगर हम बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का व्यू भी ले लें इसमें, और इसके बाद आगे की प्रिपरेशन पे ध्यान दें। देखिए, पहली प्रिपरेशन जो कि उन्होंने बताई कि कैटेलाइज्ड, उन्होंने जो बताया कि कैटेलाइज्ड, और ये तो हमने अभी सबसे पहले ही शुरू किया था कि भाई कैटेलाइज्ड, सबसे पहली जो रिएक्शन बताई थी कि H+/H2O, और उसका एडिशन का तरीका उन्होंने बताया कि उसका एडिशन का तरीका यह है कि मार्कोनियोव को फॉलो करेगा, रीअरेंजमेंट को फॉलो करेगा और उसको फॉलो करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। H3O+ का अटैक होगा, फिर वहाँ पे प्लस स्टेबलाइज होगा, वहाँ प्लस आएगा, फिर से H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर पूरी मैकेनिज्म के साथ न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करेगा, फिर H+, ऑक्सीजन अपने ऊपर गरीबी का निशान देख नहीं सकता, तो फाइनली आपको इसको निकलना पड़ेगा और ये निकल जाएगा। तो बहुत ही पुरानी कहानी है, देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह जाएगा, फिर ये अपना जो अपना लोन पे था वो इसको दे देगा, ये प्लस इस पे आ जाएगा, ये प्लस झेल नहीं पाएगा, H+ फाइनली इसके फॉर्म में निकल जाएगा और वो ले जाए। इस तरीके से डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल बन जाएगा। ये पूरी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डाइबोरेन का यूज़ किया एल्कीन्स के ऊपर, ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। देखिए, पहले ये आप देखा, यही मैंने अभी आपको बनाया था, डाइबोरेन यूज़। एक्चुअली BH3 वैसे नहीं करते, तो हम लोगों ने शॉर्टकट में मार दिया, BH3 THF जो बनते हैं ना, BH3 THF, वो एक्चुअली वो रहता तो डाइबोरेन के फॉर्म में है ना, वो रहता तो एक्चुअली इसमें तो वो स्टेबल ही नहीं होता है, तो रहता तो वो ऐसे ही है, लेकिन रिएक्शन हमने इसके हिसाब से दिखा दी थी। तो इस तरीके से ये आपका CH3 CH2 और वो सब निकल जाता है, पूरा की पूरा ग्रुप फिर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका। फिर इस तरीके से ये देखिए, आपका जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट भी आपका कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, एंटी मार्कोनियोव प्रोडक्ट मिल रहा है। एंटी मार्कोनियोव दिख रहा है ना, अगर मार्कोनियोव होता तो ये यहाँ लगा होता ना। ये पूरी मैकेनिज्म मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये मैकेनिज्म आपकी कैसे चलती है। और छोटा करके मैंने मैकेनिज्म को बताया था। देखिए, अपोजिट टू द मार्कोनियोव बताते हैं, यानी इन्होंने ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन नहीं बताया, वो मैंने आपको वो भी डिस्कस किया है कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी हो सकता है। अब इससे पहले हम तो अपने सिस्टम से चलेंगे ना, हमने सिर्फ एनसीईआरटी को रिव्यू के लिए लिया है ना कि उसके हिसाब से चलने को कहा है। हम अपने सिस्टम से चलेंगे। हमारा सिस्टम ये है कि हमने किस किस से बना लिया, हमने अभी तक बना लिया है एल्कीन से, हम अब बनाने की कोशिश, अगर एल्कीन से ज़रा देखो कुछ और बन सकता है, कुछ और पॉसिबिलिटी एल्कीन की पॉसिबिलिटी कुछ और बनने की है।
इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू फॉर्म फ्रॉम एल्कीन? मेन 3 पॉसिबिलिटीज़ ही थी ये जिनको हमने यहाँ पर बनाया। फिर हमने एल्काइंस पे ज़रा सोचते हैं कि एल्काइन से अब ज़रा एल्कीन पे और कुछ हो सकता है ना, एल्कीन पे कुछ और नहीं हो सकता। चलिए अब हम एल्काइन से बनाते हैं, ज़रा देखिए एल्काइन से कैसे कैसे बन सकता है। एल्काइन से भी बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एल्काइन से अगर आप बनाओगे भी तो मार्कोनी ऑफ लगाओगे वहाँ तक जाएगा नहीं, और फाइनली वो एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, तो उससे क्या फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं, फिर वो H2O निकल जाएगा। तो फिर वो तो चलिए एल्काइन से भी करना हो, इसका मतलब ज़्यादा वर्क, यानी कि कई स्टेप में तो हो सकता है लेकिन सिंगल स्टेप में नहीं होगा। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड देखते हैं। एल्काइल हैलाइड से तो हमने बहुत बार बनाया, हमने SN2 भी बनाई है, हमने SN2 भी बनाई है, अभी भी तो पढ़ा ही है। इससे पहले वाले में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो SN1 से भी बन सकता है, SN2 से भी बन सकता है। SN2 से किस में फेवर करेगा? SN2 को फेवर करेगा वो ये, कहीं पर अगर ये है या ये है तो ये SN2 फेवर करेगा, और SN1 किसको फेवर करेगा? कहीं पर अगर 3 डिग्री RX है या 2 डिग्री RX है तो ये आपका SN1 फेवर करेगा। अभी सब डिस्कशन हम लोग कर ही रहे थे, तो इसमें तो कुछ ऐसा खास मामला है नहीं जिसके बारे में हम आपसे बात करें। कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आप लाओगे और न्यूक्लियोफाइल को लगाओगे और OH को बनाओगे। ये तो OH अभी बहुत ज़्यादा बार बनाया था हम लोगों ने OH, पूरी की पूरी चैप्टर, अभी थोड़ी सी हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन का जो चैप्टर था तो उसमें हमें, लेकिन हम ये मानकर आपको बताना चाहते हैं कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी हम आपको क्या बताएंगे। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है जिस न्यूक्लियोफाइल को ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा और सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, इसलिए यहाँ पर एक आपका एल्कोहल क्रिएट हो गया एल्किल हैलाइड से, सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, इस तरीके से एक एल्कोहल क्रिएट हो गया एल्किल हैलाइड से, है ना। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट लेक्चर जिसमें कि हमने एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइल और एल्काइन से भी बनाने की कोशिश करी। उसके बाद एल्किल हैलाइड पर डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन से ये बन सकता है। उसमें बहुत डिफरेंट वेराइटीज आ सकती हैं, उनके रिडक्शन से बन सकता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से बन सकता है, इन सब क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे लेकिन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बेटा फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।